उसके बाद मोहम्मद मलिक सीनियर पाकिस्तान के सहाफ़ी सियासतदान, इमरान खान की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए डील का तासुर दिया जा रहा है। ये मोहम्मद मलिक सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि इमरान ये जो कह रहे हैं ना, बुस्सा बीबी जो रिहा हुई हैं, इमरान खान की जो कल बहनें रिहा हुई हैं, अलीमा खान और उज़मा खान, और फिर इमरान खान की जो वाइफ है बुस्सा बीबी जो रिहा हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने डील कर ली है, इमरान खान झुक गया है, इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है। ये सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए ये एक तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान ने डील कर लिए, इमरान खान ने अपना सर झुका दिया है, इस कौम का समझौता कर लिया। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की है, लेकिन अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है। ये कोई नबी की दाई नहीं है, ये 2020 है, ये 20वीं सदी है। यहाँ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, लोगों के पास सारी सहूलतकारी है, लोगों के पास सोशल मीडिया है। वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, उनको सब नज़र आ रहा है कि किसने डील कर ली और कौन। वो नवाज शरीफ जैसी काजी फ़ाइज़ा कुर्सी से नीचे उतरा और नवाज शरीफ लंदन भाग गया, वो फिर दोबारा लंदन भाग गया। यहाँ वो टोटे उड़ाने आया था, मीनार पाकिस्तान के ऊपर टोटे उड़ाने आया था और अदलिया के ऊपर हमला करने आया था। उसने अदलिया के ऊपर हमला करके और दोबारा अपने शहर अपने मुल्क लंदन भाग गया है। इनका ये सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ अपना मुफादात हासिल करने के लिए आते हैं और कुछ चाहिए। इस पाकिस्तान से लेना देना इनका कुछ चाहिए, सिर्फ अपने मुफादात की खातिर, अपने मुस्तकबिल की खातिर, अपना जेब बनने की खातिर, करप्शन करने के लिए, पाकिस्तान का पैसा लूटने के लिए, इस मुल्क के ऊपर कब्जा करने के लिए, अपने बच्चों का बाल बनाने के लिए ये इस मुल्क के ऊपर अपना मुफादात के लिए आते हैं। इनका जीना मरना पाकिस्तान से बाहर है, ये पैसों की पूजा करते हैं, ये झूठे पॉलिश करते हैं। इनकी ये औकात है। वो बंदा लंदन भाग गया जिस तरह काजी फ़ाइज़ा की पाकिस्तान से उसको नजात मिली है, पाकिस्तान नजात मिली है काजी फ़ाइज़ा से, जैसे ही वो उठा नवाज शरीफ लंदन भाग गया, लंदन के लिए वो फ़्लाइट पकड़ी गई। इनका जीना मरना इस मुल्क के अंदर नहीं है, इनका जीना मरना अमेरिका के अंदर है। इनका जीना मरना इनकी प्रॉपर्टी, इनका ख़ानदान, इनका पूरा बच्चा, सब इनके बच्चे, इनका सब कुछ, इनका माल दौलत, इनका बैंक, इनका सब कुछ ये पाकिस्तान से बाहर। ये सिर्फ पाकिस्तान हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा, हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने आते हैं और कुछ चाहिए। अख्तर मेंगर, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आकर गिरफ्तारी दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि ना तो मेरे प्लेटलेट्स कम होंगे और ना ही मैं अपनी कैद के दिन किसी प्राइवेट अस्पताल में गुजारूंगा। ये अख्तर मेंगर के ऊपर इन्होंने FIR काट दी। अख्तर मेंगर का क्या कसूर था? अख्तर मेंगर की वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। अख्तर मेंगर का क्या कसूर था? उससे आईन तरमीम के खिलाफ खड़ा हुआ, उससे अपने जो सेनेटर थे उनको कहा कि इस्तीफ़ा दो, और उसने अपने सेनेटर के सामने खड़े होकर हकीकत खोली कि किस तरह ये आईन तरमीम पास करवाई गई। ये अख्तर मेंगर का कसूर था। अख्तर मेंगर का कसूर ये था कि उसने बलूचिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की थी। अख्तर मेंगर का कसूर ये था कि जो बलूचिस्तान में सलूक हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है अवाम के ऊपर, बलोचियों के ऊपर, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इस्तीफ़ा दिया था सेनेट में से, उसका ये कसूर था। उसको गिरफ्तार किया। अख्तर मेंगर ने कहा कि आप मुझे बताएं, जरदारी बताए, मुझे नवाज शरीफ बताए, मुझे शहबाज शरीफ बताए कि मैं कहाँ लैंडिंग करके अपनी गिरफ्तारी दूँ। रॉ रहा हूँ, मैं सिंध आऊँ, मैं पंजाब आऊँ, मैं बलूचिस्तान आऊँ या KPK, कहाँ मैं अपनी गिरफ्तारी पेश करूँ? कहाँ से आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? अख्तर मेंगर ने यह भी कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। ना तो मेरी प्लेट कम होंगी, जिस तरह नवाज शरीफ की प्लेटें कम हो गई थी और वो बीमारी का बहाना पाकिस्तान को चूना देके पाकिस्तान से फरार हो गया था। जिस तरह आसिफ अली जरदारी जेल के अंदर जाके 2 और 3 दिन के बाद बीमार हो गया था, इसी तरह मैं बीमार नहीं होऊंगा, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, मैं जेल काटूंगा और मुकाबला भी करके दिखाऊंगा। ये अख्तर मेंगर ने कहा। उसके बाद आमिर मीर, हमें पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है असद शरीफ को किससे मारा है, लेकिन कातिल अभी भी मुस्कुरा रहा है और कहता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा एक छोटा सा, ये जो कहते हैं ना, ये आमिर मीर ने कहा है कि कैदी जिसने असद शरीफ को मारा है, जिन्होंने असद शरीफ को शहीद किया है, जिसने असद शरीफ को कत्ल किया है, वो जुल्म के खिलाफ खड़ा था, वो फसादियत के खिलाफ खड़ा था, वो आवाज़ बुलंद करा था इस कौम के लिए। इस कौम का एक शासक था, उसको कत्ल किया गया था, उसको साइडलाइन किया गया था। जो उसके कातिल हैं वो इस वक्त मज़े से घूम रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ यहाँ आप अयाशियाँ कर लेंगे, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, सहूलतकारी मिल जाएगी, आपको माफ़ी मिल जाएगी, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक अदालत तो यहाँ लगी भी है, लेकिन एक अदालत, सबसे बड़ी अदालत जो दुनिया की आखिरत में लगेगी, क़यामत के रोज़, वो अल्लाह की अदालत होगी। अल्लाह की अदालत में उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, अल्लाह की अदालत में वो माफ़ी नहीं होगा। असद शरीफ का हाथ होगा और उसका गिरबान होगा जिन्होंने असद शरीफ का कत्ल किया है, और
और उनका भी कसूर है जो इसकी तहकीकात करवा रहे हैं, इसके ऊपर छापा मारे हैं, वो भी इसके अंदर इतनी जिम्मेदार हैं जिन्होंने असद शरीफ का कातिल करवाया है। उसका क्या गुनाह था? उसने जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, उससे आग के ऊपर बात की थी, उसका ये कसूर था। उसको पहले मुल्क से भगाया, उसको मुल्क से भगा के केन्या के अंदर जाके उसको कत्ल करवाया क्या, उसको शहीद करवाया क्या। उसके मासूम बच्चे थे, उसके वालिदैन थे, वो अपना घर चलाता था लेकिन उसको मारा गया, उसको शहीद किया गया। उसका कसूर ये था सिर्फ कि उसने आग पे आवाज़ बुलंद की थी। उसके बाद असाद बत्ती बुशरा बीबी 264 दिन से कैद के बाद रिहा हो गई और बनीगाला पहुंच गई। जब गिरफ्तार हुई तो खुद हाईकोर्ट में दरख्वास्त देकर बनीगाला से अदालत जेल शिफ्ट हुई। 264 दिन की कैद के दौरान ना प्लेट रेस्ट कम हुए, ना अस्पताल जाने की दरख्वास्त आई, ना रैम की अपीलें की गई, ना औरत का अकेला किया। कमाल कर दिया मजबूत असाब की किरदार का क्रेडिट देना पड़ेगा। ये असाद बद्री ने कहा है कि बुशरा बीबी को क्रेडिट देना पड़ेगा। कोई उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने डट के मुकाबला किया फसादियत और जुल्म का। उसके बाद बुशरा बीबी अल्लाह उल हक के इमरान खान को तोड़ने के लिए इन पर मुकदमात बनाए गए थे, लेकिन अदालतों ने इंसाफ किया और हक की फतह अता हुई। ये बुशरा बीबी ने कहा कि अल्लाह उल हक है। इन्होंने इमरान खान के ऊपर केसेस बनाए थे कि इमरान खान को तोड़ने के लिए, लेकिन अल्लाह उल हक है। अल्लाह ने इंसाफ किया और अदालतों ने इंसाफ दिया और हक की फतह हुई। ये बुशरा बीबी ने कहा। उसके बाद शाहिद खटक काजी फ़ाइज़ा रिटायर हो गया है, अब दोबारा डोनट खाने बाय जाएगा तब सबको पता चल जाएगा। ये शाहिद खटक ने कहा कि काजी फ़ाइज़ा अब रिटायर हो गया, जब वो बाय डोनट खाने जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि उसकी क्या हकीकत है, उसकी क्या औकात है। उसके बाद अगर हम देखें ये शाहिद खटक ने कहा कि काजी फ़ाइज़ा रिटायर हो गया, अब वो दोबारा डोनट खाने बाहर जाएगा तो उसकी औकात उसको पता चल जाएगी, सबको उसकी औकात पता चल जाएगी क्या उसकी औकात क्या है। उसके बाद तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका कांग्रेस अरकान का ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में तबज़ा सफ़ाती अदाब के ख़िलाफ़ वर्जी है। ये तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने यह बयान दिया है कि जो अमेरिकन के अंदर जिन्होंने बाइडन को ख़त लिखा है, अमेरिका के सदर बाइडन को ख़त लिखा है 60 अरकान ने, पार्लियामेंट के लीडर ने, कि इमरान खान को रिहाई की जाए। जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ के ऊपर हमला हो रहा है, अदलिया के ऊपर हमला हो रहा है, इंसानी हकूक़ लोगों से छीने जा रहे हैं, उसके खिलाफ अमेरिका के सदर जो बाइडन को ख़त लिखा था 60 पार्लियामेंट लीडर्स ने कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इसके खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए। अब दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि ये अंदरूनी मामला है। मैं दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं ना अंदरूनी मामला है, उस वक्त अंदरूनी मामला नहीं था जब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत को गिराया था, रिजीम चेंज लाया था, जनरल यजीद बाजवा ने हुकूमत गिराया था अमेरिका के कहने पे। अमेरिका कौन उठाता था कि पाकिस्तान को धमकी दे? उस वक्त ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात नहीं थे, उस वक्त पाकिस्तान के बैरूनी मामलात थे। उस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी वो कौन उठे थे? अमेरिका के पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत को गिराया जाए। अमेरिका की धमकी से पाकिस्तान की हुकूमत को गिराया गया था, फिर इमरान खान को जेल के अंदर डाला गया था। अमेरिका के कहने पे इमरान खान के ऊपर केसेस बनाए थे, अमेरिका के कहने के ऊपर इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया था। उस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात नहीं थी, बैरूनी मामलात थे। उस वक्त आपको ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात नहीं दिखे थे, उस वक्त आपने आवाज़ बुलंद नहीं की थी कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत को अमेरिका नहीं गिरा सकती। उस वक्त आवाज़ नहीं बुलंद की थी क्योंकि आप लोग अमेरिका के झूठे पॉलिश करते हैं, आप लोग अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते, आप अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। ये आपकी औकात है, ये आपकी इज्जत है। पहले अपनी औकात सीधी करें और फिर आप बात करना कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। उसके बाद साहबजादा आमिर रजा पाकिस्तान की अदालत तारीख में काजी फ़ाइज़ा को बदज़बान, बदतमीज़, बदतहज़ीब, बदकिरदार, करप्ट, मुनाफिक, इंसाफ का कातिल और कुछ पसंद शख्स के तौर पर याद रखा जाएगा। इनके दौर में इंसाफ का जो कत्ल आम हुआ, इस पर तारीख में एक मुकर्रर किरदार के तौर पर याद किए जाएंगे। कस कम जहाँ पाक। ये साहबजादा आमिर रजा ने काजी फ़ाइज़ा के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि इनको तारीख याद रखेगी, इसने इंसाफ का कत्ल किया है, इसने जुल्म का साथ दिया है, इसको तारीख याद रखेगी। आमिर मीर चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फ़ाइज़ा फैसलाबाद डरने केस में अपने ई फैसले की खिलाफ वर्जी की और खुफिया अदारों की सियासत में मुदाखलत की सरोकार बने। ये काजी फ़ाइज़ा ये जितने